जब भी मैं उस दिन को याद करता हूँ तो बिना रोए नहीं रह सकता। मैं बिना बुरा लगे नहीं रह सकता जब भी मैं उस मूवी को देखता हूँ। मैं बगैर याद किए नहीं रह सकता जो सब तुमने मुझसे कही है। तुम अक्सर मुझ पे चिल्लाते हो, लेकिन मैं तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता। मैं इसके बारे में सोचे बिना नहीं रह सकता। मैं बिना मुस्कुराए नहीं रह सकता जब भी मैं उसको देखता हूँ। तो दोस्तों, इस तरह के सेंटेंस कैसे बनाएंगे इस वीडियो में आगे देखेंगे। इस तरह के सेंटेंस में रहेंगे आपको के बिना नहीं रह सकते, के बिना नहीं रह सकते या के बगैर नहीं रह सकते। तो ऐसे सेंटेंस वहां पे यूज होते हैं जहां पे आप नहीं चाहते हैं फिर भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आपके इमोशन, आपके एक्शन, उस पे आपका कंट्रोल नहीं है, आप नहीं चाहते हो कि वो काम करते हैं। वैसे केसेस में हम यूज करते हैं इस तरह के सेंटेंस, के बिना नहीं रह सकते या के बगैर नहीं रह सकते। मुझे पता है कि और नहीं खाना चाहिए लेकिन मैं खुद को नहीं रोक सकता। जैसे, तुम मुझ पे अक्सर चिल्लाते हो लेकिन मैं तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता। तुम मुझ पे अक्सर चिल्लाते हो, इसका मतलब मुझे तुमसे बात नहीं करना चाहिए, लेकिन न चाहते हुए भी मैं तुमसे बिना बात किए नहीं रह सकता। जब मैं तुमको देखता हूं तो हंसे बिना नहीं रह सकता हूं। इसका मतलब कि मैं नहीं चाहता हूं कि हंसूं, लेकिन तुमको देखने के बाद मुझे अपनी हंसी कंट्रोल नहीं होती है, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। न चाहते हुए भी अनइंटेंशनली वो काम मुझे करना पड़ता है, हो जाता है। तो इस तरह का सेंटेंस में यूज होता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में रहेगा के बिना नहीं रह सकते या के बगैर नहीं रह सकते। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस कांट हेल्प। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस कांट हेल्प। उसके बाद से जेरंड बोलते हैं या फिर वर्ब में आईएनजी लगा देंगे तो उसी को जेरंड बोलते हैं। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद से ऑब्जेक्ट और उसके बाद से अदर वर्ड्स। इसके रिवर्स भी हो सकता है, मतलब अदर वर्ड्स पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद से कांट हेल्प, फिर वर्ब में आईएनजी और उसके बाद से ऑब्जेक्ट। तो दोनों तरीके से हो सकता है। कभी कभी कुछ केस में अदर वर्ड्स पहले रहेगा, कुछ केस में अदर वर्ड्स बाद में रहेगा। तो उसके आपको देखना होगा, अगर पहले रहेगा तो पहले लगाना होगा, बाद में रहेगा तो बाद में लगाना होगा। जब भी मैं उस दिन को याद करता हूं तो बिना रोए नहीं रह सकता। जब भी मैं उस दिन को याद करता हूं तो बिना रोए नहीं रह सकता। तो इसका होगा whenever I remember that day I cannot help crying। whenever I remember that day, whenever मतलब जब कभी या जब भी, whenever I remember that day उस दिन, I can't help crying। whenever I remember that day I can't help crying। मैं बिना बुरा लगे नहीं रह सकता हूँ जब भी मैं उस मूवी को देखता हूँ। I can't help feeling bad whenever I watch that movie। मैं बगैर याद किए बिना नहीं रह सकता जो सब तुमने मुझसे कही है। I can't help remembering all the things you have said to me। तुम अक्सर मुझ पे चिल्लाते हो लेकिन मैं तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता हूँ। या फिर, तुम अक्सर मुझ पे चिल्लाते हो लेकिन मैं तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता। यू ऑफन, ऑफन मतलब अक्सर, यू ऑफन शाउट एट मी बट आई कांट हेल्प टॉकिंग टू यू। मैं इसके बारे में सोचे बिना नहीं रह सकता। आई कांट हेल्प थिंकिंग अबाउट इट। मैं बिना मुस्कुराए नहीं रह सकता जब भी मैं उसको देखता हूं। आई कांट हेल्प स्माइलिंग व्हेन आई सी हर। आई कांट हेल्प स्माइलिंग व्हेन आई सी हर। मैं बिना काम किए नहीं रह सकता हूं। आई कांट हेल्प वर्किंग। आई कांट हेल्प वर्किंग। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। और गीता बोल रही है अमित को, अमित वाई डू यू ईट सो मच दैट यू कैनॉट डाइजेस्ट। तुम इतना सारा क्यों खा लेते हो कि पचा नहीं सकते। तो अमित बोलता है, आई एम सॉरी गीता, आई कांट हेल्प इट। आई एम सॉरी गीता, आई कांट हेल्प इट। इसका मतलब, मुझे माफ करना लेकिन मैं नहीं कर सकता। इसका मतलब कि अमित चाहता है कि कम खाए लेकिन कंट्रोल नहीं हो पाता है उससे। वो अनइंटेंशनली, ना चाहते हुए भी उससे काम होता है, उतना खा लेता है। गीता बोलती है फिर, ओके फाइन, नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट लेट यू ईट।
ठीक है, अगली बार से मैं तुमको खाने नहीं दूंगी। अमित बोलता है, नो आई कांट हेल्प ईटिंग व्हेन आई सी फूड। मतलब नहीं, मैं खाए बिना नहीं रह सकता जब मैं खाना देखता हूँ। नीतू सोहन को बोलती है, वाई डोंट यू कीप योर थिंग्स प्रॉपरली सोहन। सोहन, तुम अपना सामान अच्छे से क्यों नहीं रखते हो। सोहन बोलता है फिर, आई वॉन्ट टू बट आई कांट हेल्प इट। इसका मतलब, मैं चाहता हूं लेकिन मैं नहीं कर सकता हूं। इसका मतलब सोहन चाहता है कि उस सामान को अच्छे से रखे, प्रॉपर तरीके से रखे, बट उससे नहीं हो पाता है, उस पर कंट्रोल नहीं हो, उससे नहीं हो पा रहा है। इसका जो कन्वर्सेशन आपको हमने दिखाया, ये इसलिए दिखाया कि आपको जब कम्युनिकेट करते हैं किसी से, तो सिचुएशन वैसे आते हैं तो आपको उसको रिप्लाई करना होता है, ये बताने के लिए कि आप चाहते थे लेकिन आपसे नहीं हो पाया, आप नहीं कर पाए, आपसे नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह के सिचुएशन में आपको बोलना होता है। तो आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन, मैं बिना खाए नहीं रह सकता हूं जब बाहर जाता हूं। तो इसका आंसर कमेंट में बताइए क्या होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।